Hi guys, today we are going to start amines. Amines. Amines are very important class of nitrogenous compounds which may be regarded as the derivatives or derived from ammonia, in which one or more hydrogen atom has been replaced by alkyl or aryl groups. Okay? So these are the class of nitrogenous compounds which are derived from ammonia having one or more hydrogen atom that has been replaced by alkyl or aryl groups. Next is classification of amines. Amines are classified into primary, secondary, tertiary. Primary, in which these are the derivatives of ammonia, in which one hydrogen atoms of the ammonia has been replaced by alkyl or aryl group. Therefore they are characteristic by the presence of ammonia group NH2. ठीक है, अमोनिया मीन्स NH ग्रुप, अमाइनो ग्रुप NH2. ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और यहाँ पर अमाइन ग्रुप होता है NH2. ठीक है, अटैच टू द अल्काइल और aryl ग्रुप. इफ R इज अल्काइल, ठीक है, अमाइन इज कॉल्ड एलिफेटिक अमीन. ठीक है, R इज अल्काइल, द अमाइन इज द एलिफेटिक अमीन. इफ R इज अराइल, द अमाइन इज द एरोमेटिक और राइल अमीन. ठीक है, द अमाइंस in which the amino group is attached to the aromatic substituted alkyl group may be called as alkyl aryl क्या कहते हैं अमाइंस. ठीक है, एंड इसमें सेकेंडरी में जिसमें टू हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड होते हैं उसको कहते हैं हैज. ठीक है, इन विच द टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और aryl ग्रुप. देयरफॉर दे कंटेन द इमिनो ग्रुप NH. ठीक है, लिंक्ड टू द टू अल्काइल और aryl ग्रुप. ठीक है, इफ द टू अल्काइल और aryl ग्रुप्स ठीक है अटैच टू द नाइट्रोजन आर आइडेंटिकल, द मीन इज कॉल्ड अ सिंपल. ठीक है, इफ टू ग्रुप्स आर डिफरेंट, द मीन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज अमीन्स का हमने डेफिनेशन पढ़ ली है. अमीन्स आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमोनिया इन विच आर अटैच्ड विद अल्काइल और aryl ग्रुप्स. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ अमाइंस. टाइप्स ऑफ अमाइंस, टाइप्स ऑफ अमाइंस. अब टाइप्स ऑफ अमाइंस आर, दीज आर, ये देखो, दीज आर टाइप्स ऑफ अमाइंस में देखो, दीज आर प्राइमरी, these are primary, secondary. ठीक है, these are primary, secondary and tertiary. ठीक है, so types of means में देखो, these are primary, secondary, tertiary. Primary, these are 1 degree, these are 1 degree, 2 degree and 3 degree. ठीक है, next in primary in which primary देखो, one hydrogen atom, one H2 atom attached with, in which one H2 atom attached with alkyl or aryl groups. ठीक है, in which one hydrogen atom has been attached with alkyl or aryl group. This is primary. And secondary, in which two hydrogen atom, this is this, in which two hydrogen atom has been attached with alkyl or aryl groups. ठीक है, and in which three hydrogen atom, ठीक है, in which 3. ठीक है, so in primary, in which in primary 1 degree, in which one hydrogen atom has been attached with alkyl or aryl groups. Secondary, in which 2 hydrogen atom has been attached with alkyl or aryl groups. And in tertiary, in 3 hydrogen atom has been attached with alkyl or aryl groups. ठीक है, और अगर ठीक है, प्राइमरी में एक हाइड्रोजन एटम, मैं दोबारा बोल रही हूँ, देख लो, मेरे को बोलते वक्त थोड़ा सांस चढ़ रहा है, मैं थोड़ा आराम से बोलूँगी. ठीक है, तो देखिए मेरी सांस फूल रही है. सो इन प्राइमरी में देखो,
मैं आराम से बोलूँगी क्योंकि मेरे से जल्दी जल्दी नहीं बोला जा रहा, मेरी सांस फूल रही है। सो प्राइमरी अमाइंस में सबसे पहले वन हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन अटैच विद अल्काइल और राइल ग्रुप्स, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन अटैच विद अल्काइल और राइल ग्रुप्स, ठीक है। सेकेंडरी में टू हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन अटैच विद क्या कहते हैं अल्काइल और राइल ग्रुप्स, ठीक है। एंड टर्शरी में थ्री हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन अटैच विद अल्काइल और राइल ग्रुप्स, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम अल्काइल और राइल ग्रुप के साथ अटैच होगा प्राइमरी में, दो हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे सेकेंडरी में, और तीन हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। ये देख लो, ये चार्ट देख लो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कि आर अगर राइल ग्रुप है तो हमारे पास ये एरोमेटिक अमीन होगा, एलिफेटिक अमीन होगा। ये सारा आप पढ़ लेना, सिर्फ रीड करके याद करने वाला और कुछ नहीं समझने वाला है। अगर आर हमारा अल्काइल ग्रुप है तो ये अगर आर, ठीक है, अगर आर हमारा अल्काइल ग्रुप है, आर हमारा मान लो ये अल्काइल है ये वाला, यहाँ पर अगर आर हमारा अल्काइल ग्रुप है तो ये हमारा एलिफेटिक अमीन है। और अगर राइल ग्रुप है आर तो फिर हमारा एरोमेटिक अमीन है, ठीक है। ये और यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे सेकेंडरी में, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन अटैच होंगे टर्शरी में, वहाँ पर वन होगा, ठीक है। ये फ्लो चार्ट से आप समझ लेना और बाकी रीड कर लेना, क्योंकि क्या कहते हैं सारा याद करने वाला। आर अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप है तो ये एलिफेटिक अमीन है, अगर राइल है तो हमारे पास एरोमेटिक अमीन है, ठीक है। ये सब नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, ठीक है। प्राइमरी में बता दिया अब देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि प्राइमरी आपका जो है प्राइमरी में एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, सेकेंडरी में 2 होते हैं और टर्शरी में 3 होते हैं। आपको पता लग गया। अब हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, हमने पढ़ना। देखो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। अमाइंस जो होते हैं वो पहले तो बताओ कि अमाइंस आर सिमिलर विद अमाइंस जो है डेरिवेटिव्स। मैंने आपको बताया ना डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है। दीज आर सिमिलर विद अमोनिया, ठीक है। अमाइंस आर द सिमिलर, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी होती है NH3 की, मतलब ये डेराइव होते हैं अमोनिया से, डेरिवेटिव अमोनिया। NH3 इज अमोनिया, ठीक है। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, दीज आर मतलब सिमिलर विद अमोनिया, यू कैन से सिमिलर विद अमोनिया, अमोनिया की जैसी होती है, ठीक है। और ये क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स है, ठीक है। अमाइंस की डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है कि दीज आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ठीक है। इन विच डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, डिराइव फ्रॉम अमोनिया, यू कैन से इन विच वन और टू हाइड्रोजन आइटम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और राइल ग्रुप्स, ठीक है। अमाइंस डेरिवेटिव्स अमोनिया है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा है कि स्ट्रक्चर है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, ठीक है। तीन वाले जो है तीन ऑर्बिटल्स जो है तीन ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग शो करते हैं अटैच टू नाइट्रोजन एटम, अटैच्ड, ठीक है। 3 ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग शो करते हैं अटैच विद नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन के साथ अटैच होते हैं। और फोर्थ ऑर्बिटल है, जो चौथा ऑर्बिटल है, जो फोर्थ वन ऑर्बिटल है वो हमारे पास क्या कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ अमाइंस क्या होते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, एक बार देख लो। अमाइंस आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, यू कैन से राइट डाउन द डेफिनेशन। अगर किसी ने नहीं लिखी, नहीं समझ आई, मैं दोबारा बोल देती हूँ। दीज आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स in which these are derived from ammonia, you can say derivatives of ammonia or the derived from ammonia, ठीक है। इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और राइल ग्रुप, ठीक है। अमाइंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 3 ऑर्बिटल नाइट्रोजन के साथ अटैच होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, चौथा वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, देखो स्ट्रक्चर एंड ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, ये 3 आपके ऐसे अटैच हो जाएंगे, ये देखो तीन आपके ऐसे ये बन गया, ठीक है। 3 ऑर्बिटल बन गए, ये देखो नीचे वाला ये 3 ऑर्बिटल बन गए और चौथा वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है। और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, समझ आ गई। दोबारा बोल रही हूँ, देखो दोबारा मैं बोल रही हूँ, एक बार दोबारा देख लो।
स्ट्रक्चर ऑफ माइंस का, अमाइंस आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ठीक है, क्लास है किसके, ये क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम मोनिया, यू कैन से मोनिया इज NH3, ठीक है, इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और राइल ग्रुप्स, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स ये एक s ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल, एक p का ऑर्बिटल, ये देखो एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल जो होता है, s ऑर्बिटल जो होता है sp हाइब्रिडाइज, ठीक है, मीन्स ये थ्री कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रल की शेप बनाते हैं, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें कि एक s ऑर्बिटल होता है, 3 p ऑर्बिटल होते हैं, तीन वाले जो है, तीन वाले दे आर अटैच विद 3 इलेक्ट्रॉन्स s, मतलब ये 4 का बनता है ना टोटल आपका, तो 3 वाले जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे, चौथा वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना देगा, ठीक है, चौथा वाला लोन पेयर। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो एक बार, मैं दोबारा बोल रही हूँ। जब ये नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच होता है, ये n क्या है, नाइट्रोजन एटम। अब देखो नाइट्रोजन एटम के साथ जो अटैच होते हैं, नाइट्रोजन एटम के साथ जो अटैच होते हैं, और ये चौथा वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो नाइट्रोजन एटम के साथ, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स क्या है, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गए, देखो 3 ऑर्बिटल्स क्या है, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गए, ठीक है, और चौथा वाला ऊपर वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना दिया, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमोनिया, ठीक है, ये हमारा 3 वाले नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गए, चौथा वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज। ये देख लो, कोई डाउट होगा, मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, कोई डाउट होगा तो पूछ लो, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अब आगे चलें, आगे देखो, वी आर स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ मीन्स, नॉमेनक्लेचर पढ़ लेना, प्रिपरेशन ऑफ मीन्स से स्टार्ट करिए। पहली प्रिपरेशन हमारे पास है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, जो कि प्रेजेंस जो भी अकर होती है निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में होती है, और H2 के साथ हम करते हैं। तो ये देखो पहली प्रिपरेशन जो हमारे पास है कैटालिटिक डिहाइड्रोजन की, NO2, जब नाइट्रो बेंजीन को तुम H2 के साथ करोगे हाइड्रोजन के साथ निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, यू विल गेट एज NH2 प्लस वाटर। ये पहली रिएक्शन होगी। जो नाइट्रो बेंजीन को हाइड्रोजन के साथ करोगे निकल प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो ये आपकी पहली रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन देखो, जब CH2 CH NO2, ये आपके पास बना नाइट्रो इथिलीन रिन, ठीक है, और ये बना H2 के प्रेजेंस में, ये आपको बना CH3 CH2 NH2 प्लस वाटर, ये आपके पास बना इथिलीन एनिलीन इथिलीन एनिलीन, ये आपके पास बना इथिलीन एनिलीन प्लस वाटर। ये देखो 2 रिएक्शंस देख लो। पहली प्रिपरेशन हमने की कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, जो नाइट्रोबेंजीन को हाइड्रोजन के साथ जब किया, और फिर नीचे वाली रिएक्शन देखो नाइट्रो एस्टिलीन को वो जब हाइड्रोजन के साथ किया तो इथिलीन एनिलीन बना। पहली प्रिपरेशन देखो हमने जो की कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन में, जो पहली रिएक्शन की कैटालिटिक, ये देखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो हमने रिएक्शन की, ये देखो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन में जो रिएक्शन हमने की, NO2 प्लस H2 गिव राइज टू NH2 प्लस वाटर, और ये निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, ठीक है। नाइट्रो बेंजीन को जब हाइड्रोजन के साथ करोगे तो आपके निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो ये बना, ठीक है। पहली रिएक्शन ये होगी। दूसरी जो हमने की वो हमने की थी, क्या कहते हैं, CH2 CH NO2, दैट इज द क्या कहते हैं नाइट्रो इथिलीन, ठीक है, प्लस हमने प्लस इसको हमने किया था हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये आपको बस बना इथिलीन एनिलीन बना प्लस वाटर। ये हमारा ये पहली 2 रिएक्शंस देख लो, इथिलीन एनिलीन बना इधर, ठीक है, इथिलीन एनिलीन बना। ये 2 रिएक्शंस देख लो, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन जो निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में होती है, देख लो ये 2 रिएक्शंस। फिर आगे चलते हैं केमिकल रिडक्शन पे, नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। फिर
आगे देखो केमिकल रिडक्शन में, केमिकल रिडक्शन ऑफ द कंपाउंड्स इज यूजली ब्रॉट अबाउट द एडिंग द HCl टू अ मिक्सचर ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड एंड अ मेटल सच एज द granulated tin or iron. The amine is obtained in the form of its salt, from which the free amine is recovered by the addition of the alkyl followed by the steam distillation. ठीक है, अब आगे देखो हमारे पास केमिकल रिडक्शन में रिएक्शन देखो जो हमने करनी है। केमिकल रिडक्शन में रिएक्शन देखो जो हमने करनी है। नाइट्रोबेंजीन को जब तुम HCl के साथ करोगे, नाइट्रोबेंजीन को जब तुम HCl के साथ करोगे तो ये आपके पास बनेगा NH3 अमोनिया और ब्रैकेट में फिर आपको बनेगा SnCl6। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर OH आ जाएगा, OH की प्रेजेंस में, तो फिर आपके पास आएगा NH2 एनालिन बनेगा। ये एनालिन होता है, एनालाइन। ठीक है, एनालिन होता है, प्लस हमारे पास SnO3 हो जाएगा 2 नेगेटिव। ये रिएक्शन बनी है। नाइट्रोबेंजीन को जब HCl के साथ करोगे तो अमोनिया बनेगा, SnCl6 बनेगा और फिर इसके बाद एनालिन बनेगा और SN ये बन जाएगा। ये पहली रिएक्शन देख लो पहली रिएक्शन ध्यान से। ये देखो पहली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन देखो जो हमने की है। नाइट्रोबेंजीन को जब तुम HCl के साथ करोगे, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को जब SN के साथ करोगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा NH3 अमोनिया और SnCl6 आ जाएगा। ठीक है, और फिर OH के साथ आपके पास आ गया NH2 आ जाएगा। ठीक है, OH के साथ NH2 हो जाएगा प्लस SnO3 आ जाएगा 2 नेगेटिव के साथ। ये देखो पहली रिएक्शन जो हमने की देख लो। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को जब HCl के साथ करोगे तो ये आपके पास रिएक्शन बनी। अगली रिएक्शन देखो जो हमने करनी है, ये आ गया NO2 और CH3। ठीक है, NO2 CH3 को जब HCl के साथ करोगे, यहाँ पर आ गया CH3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ गया NH3Cl। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर OH आ गया। ठीक है, ये देखो पहले NO2 को जब CH3 साथ HCl के साथ किया NH3Cl तो ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास आ गया OH के साथ जब करोगे NO2 आ जाएगा और CH3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस Cl आ जाएगा। अब जितनी रिएक्शंस करवाई हैं यहाँ तक 2 प्रिपरेशन का है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराया है और एक केमिकल रिडक्शन का है। ये पहले करो, फिर हम रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। सो हाय गाइस, ब्लैक बोर्ड पे मैं करवा तो देती, पर ब्लैक बोर्ड पे क्या कहते हैं केवल अच्छी तरह वीडियो नहीं बनती, और दूसरी बात कि खड़े होकर बंदा थक जाता है, तो मैं कॉपी पे आपको करवा रही हूँ। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे बीच में करवाऊँगी आपको। ठीक है, तो अभी तक देखो जो हमने रिएक्शंस की हैं, सबसे पहले हमने कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन की थी। वो कौन सी रिएक्शन थी हमारी, देखो पहले हमने रिएक्शन की है जो मैंने आपको कराई नाइट्रोबेंजीन के साथ प्लस H2। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन प्लस H2। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छी तरह दिखेगा भी, और निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में ये आपके पास बना NH2 दैट इज़ द एनालिन। ठीक है, प्लस वाटर। ये पहली रिएक्शन देख लो। ठीक है, ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो हमने की नाइट्रोइस्टरीन इन जो CH2CH NO2 प्लस H2, ये आपका बना क्या कहते हैं NH3 CH2 NH2, ये आपका बना एथिलीन एनालिन प्लस वाटर। ये आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तीसरी रिएक्शन जो मैंने आपको करवाई वो है केमिकल रिडक्शन में NO2 को जब HCl के साथ करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास बना NH3 अमोनिया। ठीक है, जब NO2 को HCl के साथ करोगे और अमोनिया, ब्रैकेट में बना SnCl6। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास OH लगा, तो यहाँ से आपके पास बना एनालिन प्लस क्या बना एनालिन और
O32 नेगेटिव। ये आपके पास ये 3 रिएक्शन देखो जो मैंने करवाई, ठीक है। और उसके बाद चौथी रिएक्शन देखो जो मैंने इसके साथ केमिकल रिडक्शन भी करवाई है। चौथी देखो, चौथी रिएक्शन है आपके पास जो मैंने करवाई है आपको, ठीक है। ये तीन होगी। चौथी देखो CH3 क्या कहते हैं NH3, ठीक है। NH3 को जब CH3 के साथ करोगे तो यहाँ पर HCl आ गया, ठीक है। NH3 को जब CH3 के साथ करोगे HCl आ गया, यहाँ पर आ गया NH3Cl, सॉरी यहाँ पर नाइट्रो है, नाइट्रो NO2, ठीक है। और फिर HCl आ गया, NH3Cl आ गया, CH3 आ गया। अब यहाँ पर आपका OH आ गया, तो यहाँ पर आ गया एनालिन CH3, ठीक है। यहाँ पर OH आ गया, एनालिन 3H प्लस Cl। ये 3 रिएक्शन कराई। अब पॉज करो वीडियो को, एक बार रिवाइज फिर करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स, हमने आगे रिएक्शन नेक्स्ट करनी है। फिर पहले वीडियो को पॉज करो, ये चारों रिएक्शन लिखो, रिवाइज करो, हम दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। हाय गाइस, सो अभी तक जो रिएक्शन की एक बार दोबारा देखो, रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो ये देखो NO2 प्लस H2 ये बना आपके पास निकल, और प्लेटिनम के प्रेजेंस में क्या कहते हैं NH2 प्लस वाटर, ठीक है। ये आपकी पहली रिएक्शन मैंने करवाई। दूसरी रिएक्शन है CH2CH NO2 प्लस H2, ये रिएक्शन बनी। ये आपको बना CH3 एथिलीन एनालिन बनेगा CH2 NH2 प्लस वाटर। ये आपकी दूसरी रिएक्शन होगी। ये 2 रिएक्शन होगी, देख लो। ये आपकी होगी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में होती है। तीसरी रिएक्शन जो हमने की है केमिकल रिडक्शन में, ये आपके पास होगी नाइट्रोबेंजीन को जब तुम HCl के साथ करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया अमोनिया, ठीक है। अमोनिया SnCl6 आ गया, ये देखो SnCl6 आ गया, प्लस फिर OH हो गया, फिर यहाँ से आ गया NH, एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया यहाँ से, तो हमारे पास हो गया एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया यहाँ से, तो हमारे पास एनालिन बन गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर आ गया SnO3 2 नेगेटिव। ये आपके पास रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन देख लो एक बारी, तीनों रिएक्शन देख लो, ठीक है। ये कॉपी इसलिए यहाँ पर दिख रही क्योंकि ये पेज उड़ रहा है हवा, फैन की हवा से, इसलिए यहाँ कॉपी यहाँ पर रखी है कि आपको अच्छी तरह दिखे, ठीक है। कॉपी में साइड कर देती हूँ, सारी कॉपियाँ ऐसे रखी हुई है मैंने कि आपको क्या कहते हैं पेज उड़ रहा है तो इसलिए मैंने ऊपर रखी हुई है, ठीक है। मतलब कि पेपर वेट बना के रखी हुई है कि हवा से उड़ रही है, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने दोबारा लिख के आपको देखो रिवाइज करवा दी है, ठीक है। अब कोई डाउट होगा पूछ लो। अब चौथी रिएक्शन देखो, चौथी रिएक्शन जो हमने करनी है, चौथी रिएक्शन जो है वो है NO2 को जब CH3 के साथ की करवाया था मैंने आपको, और HCl थी, तो यहाँ पर आ गया NH2Cl और यहाँ पर CH3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर OH आ गया, तो यहाँ पर आ गया NH2 एनालिन बना CH3 और प्लस Cl। ये आपके पास रिएक्शन होगी। यहाँ तक मैंने आपको सारी रिएक्शन करवा दी, ठीक है। ये देखो, मैं अगर बिना पेपर वेट करती तो फैन की हवा से उड़ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर बुक कॉपीज़ रखी हैं कि ऐसे कॉपीज़ रखी है कि उड़ ना जाए, ठीक है। ये देखो, ठीक है। यहाँ तक होगी। कोई डाउट है पूछ लो, कोई डाउट है प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज़ जो वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे आगे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबको भेजो और सब्सक्राइब करो। और आगे कोई डाउट होगा प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू। आगे चले, कोई डाउट है पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स, एलिफेटिक और एंड alkyl primary amines can be obtained conventionally by the reduction of nitrils. The reduction may be brought about the catalytic hydrogenation or by the chemical reducing agents. The chemical reducing agent may be sodium and alcohol, ठीक है, Mendel's reaction or the lithium aluminium hydrate, ठीक है। अब ये रिएक्शन देखो कैसे बनेगी, ये देखो रिएक्शन, ये वाली रिएक्शंस देखो कैसे बनेगी। अब ये देखो, ये रिएक्शन बनी RC
ये बना, ये आपके पास बना नाइट्रिल, ये नाइट्रिल हो गया। मैंने पेज हो रहा है अब, ठीक है, अब ठीक है, पेज नहीं हो रहा ना, ये नाइट्रिल हुआ प्लस H2, ये आपके पास हो गया निकल के प्रेजेंस में, ठीक है, ये नाइट्रिल है हमारे पास, प्लस H2 हो गया, निकल हो गया, ये आपके पास हो गया RCH2NH2, ये आपके पास निकल के प्रेजेंस, ठीक है, आपके पास बना, ये प्राइमरी माइन बना, प्राइमरी माइन, दिस इज प्राइमरी माइन, ठीक है, जिसमें कि एक हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, देखो CH3 CH2 दूसरी रिएक्शन, ये भी आपके पास क्या कहते हैं प्राइमरी माइन, जिसमें बनेगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स में। पर देखो पहले CH3 CH2, तो CH2, ठीक है, CN प्लस H2, ये आपके पास बना CH3 CH2 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 और यहाँ पर NH2 बना, ये आपके पास बुटाइल एडेलीन बना, बुटाइल एन का मतलब कि एन का मतलब एन बुटाइल एनेलीन बना, अमाइन बना सॉरी, एनेलीन कह रही हूँ, अमाइन बना। एन का मतलब होता है स्टेट चेन, एन का मतलब होता है यहाँ पर एन मतलब एटम्स मत समझ लेना कि नंबर ऑफ एटम्स है, एन मीन स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है। ये दो रिएक्शन रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स में मैंने जो कराया, एक बार दोबारा देख लो, मैं दोबारा लिख रही हूँ। पहली रिएक्शन जो हमने की, मैं जो कराई RC, ये आपका नाइट्रिल का फॉर्मूला होता है, प्लस H2 को किया हमने निकल के प्रेजेंस में, तो ये आपके पास हो गया RCH2NH2, ठीक है। अब देखो आई थिंक, ठीक है, आई विश कि आपको यहाँ पर सारा अच्छी तरह दिख रहा होगा। मैं बार बार एक्शंस को करवा रही हूँ, बार बार लिख के करा रही हूँ। ब्लैक बोर्ड पे भी अच्छी तरह हो जाता है, पर ब्लैक बोर्ड पे मेरे को स्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, मैं इतनी देर खड़ी नहीं हो पा रही, तो क्या कहते हैं मैं बैठ के आराम से करवा रही हूँ। बट आई विश कि आपको यहाँ पर कॉपी पे भी अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, ठीक है। नाइट्रिल को H2 के साथ, तो हमारे पास RCH2NH2, ठीक है। तो दूसरी रिएक्शन हमारे पास आ गई, क्या कहते हैं दूसरी रिएक्शन होगी CH3 CH2 CH2 CN, ये देखो प्लस H2, ये आपके पास आ गया CH3 CH2 CH2 CH2, ये देखो NH2, ये आपके पास रिएक्शन बना, ये आपके पास बुटाइल अमाइन बना, बुटाइल अमाइन मतलब जो एन बुटाइल अमाइन बना, मतलब एन मीन्स नंबर ऑफ स्टेट चेन, ठीक है। और ये प्राइमरी अमाइन बना, जो मतलब कि एक हाइड्रोजन आइटम होता है सीधा, ठीक है। ये सीधा इसलिए एन, इसलिए हम कहते हैं एन बुटाइल अमाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्टेट चेन बन रही है, ठीक है, स्टेट चेन बन रही है, ठीक है। ये आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रल वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ तक आपको सारी रिएक्शन करा दी, प्रिपरेशन से यहाँ तक सारी रिएक्शन करवा दी है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास देखो नेक्स्ट आ जाओ, एक मिनट वेट, नेक्स्ट आ जाओ रिएक्शन पे। ऊपर वाली रिएक्शन देखो, ऊपर वाली सेम आपने जो रिडक्शन ऑफ नाइट्रल में दूसरी रिएक्शन एक बार देख लो। जब CH2 को CN प्लस H2 के साथ करोगे तो ये आपके पास बनेगा CH2 NH2 प्लस वाटर, ठीक है। अब हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाओ नेक्स्ट, देखो अब रिएक्शंस क्या कहते, एक मिनट, तो ना पेज उड़ रहा है हवा की, फैन की हवा से, ठीक है। अगर फैन बंद कर दो तो गर्मी लगती है, ठीक है। नाइट्रल्स themselves can be readily got from the alkyl or aryl groups halides by the reacting with the sodium, ठीक है, or the potassium cyanide in this an alkyl halide can be converted into primary amine, ठीक है। तब उन्होंने इसमें क्या है कि अल्काइल अराइल हालाइड जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी माइन में कन्वर्ट हो सकते हैं। अल्काइल हालाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी माइन containing an additional carbon atom by first generating the nitrile from the halide and then reducing it to the nitrile, ठीक है। ये रिएक्शन भी देखो बहुत ईजी है। जब अल्काइल हालाइड को तुम NaCN के साथ करोगे, NaCN के साथ, तो ये आपके पास हो गया क्या कहते RCN, ठीक है, नाइट्रिल बना। और फिर उसके बाद जब निकल के प्रेजेंस में करोगे तो आपके पास होगा RCH2NH2, ये आपके पास हो गया। तो ये आपके पास अमाइन बन गया, ये हमारे पास अमाइन बन गया, ये हमारे पास क्या बना, अमाइन बन गया, देखो, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो रिएक्शंस। अब मैं शुरू से लेकर यहाँ तक जितनी रिएक्शंस करवाई सारी रिवाइज करवा रही हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट रिएक्शन देखो जो मैं रिवाइज करवाने लगी हूँ, जो मैंने यहाँ तक रिएक्शन कराई, NO2 प्लस H2 गिव राइज टू निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, ये आपके पास हो गया NH2 प्लस वाटर,
ये हो गया। दूसरी रिएक्शन हमारे पास होगी CH2 CH NO2 प्लस H2, ये आपके पास हो गया CH3 CH2 NH2 प्लस वाटर। ये आपके पास 2 रिएक्शन होगी, मैंने करवाई 2 रिएक्शन देख लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन मैंने जो करवाई आपको NO2 SnHCl, ये आपके पास हो गया NH3 ब्रैकेट में CH6 SnCl6 और फिर OH आ गया, यहाँ से आपका बना NH2 एनालिन, ठीक है, एनालिन बना प्लस SnO3 आ गया, ये आपके पास एनालिन बना, ठीक है। और ये SnO3 बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी होगी। उसके बाद हमारे पास हमने जो रिएक्शन की दूसरी देखो NO2 CH3, यहाँ पर HCl आ गया, तो आपके पास बना NH3Cl प्लस CH3 और फिर OH आ गया, तो देखो शुरू से, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पर आ गया NH2CH3 प्लस Cl, ये आपके पास रिएक्शन होगी। और उसके बाद रिडक्शन ऑफ नाइट्रोल से हमने रिएक्शन की, रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स हमने रिएक्शन की। रिडक्शन ऑफ नाइट्रल्स में सबसे पहले आपने रिएक्शन की RC♥H प्लस H2 के राइज टू RCH2, ये निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में ना, तो ये आपके पास प्राइमरी अमाइन बना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है CH3 CH2 CN, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास बना क्या कहते हैं ये रिएक्शन H2 के साथ, तो ये आपके पास बना रिएक्शन CH3 CH2 NH2, ठीक है। ये आपको रिएक्शन बनी। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन बनी, ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी अब देखो CH2 को जब CN के साथ किया प्लस H2 निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, निकल, तो ये आपके पास आ गया CH2 NH2, ठीक है। ये रिएक्शन हो, ये देखो। इसके बाद आगे देखो जो हमने रिएक्शन की, जब अल्काइल हैलाइड को NaCl के साथ किया, NaCN के साथ किया, तो RCN हो गया प्लस निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो फिर आपके पास आ गया क्या कहते हैं RCH2 NH2, ये हमारे पास अमाइन बन गया, ये हमारे पास अमाइन बन गया, ठीक है। उड़ रहा है, एक बार दोबारा बता देती हूँ, नहीं पता लगा, एक तो पेज उड़ रहे हैं आपके फ़ैन से, पर ये है कि फ़ैन अगर बंद कर दो तो मुझे गर्मी लगती है। चलो ये आ गया RX, ठीक है। अल्काइल हैलाइड को जब तुम NaCN के साथ करोगे तो ये आपके पास हो गया RCN हो गया, ये आपके पास होगा निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो ये आपके पास हो गया क्या कहते हैं RCH2 NH2, ये माइन हो गया, ये माइन हो गया, ठीक है। अब वीडियो को पॉज कर लो, एक बार देख लो, कोई डाउट है प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स में, फिर आगे चलेंगे। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है ना रिएक्शंस, ठीक है। जो प्राइमरी मीन बनते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ नाइट्रोल बन के माइन बनते हैं फिर, ठीक है। अब आ गया रिडक्शन ऑफ ऑक्सीमाइंस एंड अमाइड्स, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीमाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, बाय द रिएक्टिंग विद द हाइड्रोक्सिलाइन अमीन, ठीक है। द अमाइड्स गिव प्राइमरी मीन्स, ठीक है, प्राइमरी मीन्स देते हैं, एंड रिएक्शन में भी दिस, ठीक है, ब्रॉट अबाउट। अब रिएक्शन देखो कैसे करनी है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीमाइड्स एंड अमाइड्स, ठीक है। अब रिएक्शन देखो कैसे करनी है, वहाँ पर देखो रिएक्शन, देखो एक मिनट चलो पेज ठीक कर लो। ये आ गया CH, ये देखो रिएक्शन CH3NOH, ठीक है। ये आपके पास में ना एल्डोएक्सामाइन, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, प्लस 4H गिव राइज टू NaC2H5OH, ठीक है, OH, तो ये आपके पास आ गया प्राइमरी मीन बना, ठीक है। अब आगे देख लो R ये आपके पास NOH बना प्लस 4H बना, ये आपके पास NaC2H5OH है ना, तो ये आपके पास बना RCRHCHNH2, ये आपके पास रिएक्शन बनी। उसके बाद हमने है अमाइड को जब करना है
लिथी AlH4 के साथ, तो ये आपके पास बना RCH2 प्राइमरी मीन बना प्लस वाटर, ये आपका बस प्राइमरी मीन प्रोडक्ट है। ठीक है, दोबारा देख लो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीमाइड्स एंड अमाइड्स को जब हमने करनी है, दोबारा देख लो, मैं एक बार दोबारा लिख रही हूँ। देखो RCH NaOH प्लस 4H, ठीक है, ये हमारे पास बना RCH2NH2 प्लस वाटर। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन देखो हमने करनी है, क्या कहते हैं, CrR NOH प्लस 4H गिव राइज टू RCR HNH2। ठीक है, ये प्राइम ये बना। फिर इसके बाद हमारे पास है, ये हमारा सेकेंडरी अमाइन बना है एक तरफ। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है अमाइड का, जब हमें करना है आर्स, ये अमाइड का होता है, ये लिथी AlH4 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये बना RCH2NH2, ये आपके पास रिएक्शन होगी। देखो ठीक है, दोबारा देख लो, मैं एक बार दोबारा लिख दी, ये देख लो रिएक्शंस। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, RCH2NOH4 के साथ, तो ये आपके पास हो गया हाइड्रोजन के साथ, तो ये आपके पास हो गया NaC2H5OH, तो ये आपके पास हो गया RCH2NH2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है RNOH4, ये बना आपके पास RCRHNH2 प्लस वाटर भी यू कैन से। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन हमने माइड के साथ की, ये हो गया, ये आपके पास होगा, ये हो गया एल्युमिनियम H4, ये हो गया, ये माइड है, ये माइड है। ठीक है, ये माइड है, ये माइड है, ये देखो, ये माइड के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं विद द लिथी AlH4 के साथ, ये माइड है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट क्या बना इसका, ये देखो, ये प्रोडक्ट क्या इसका बना RCH2NH2। ठीक है, ये मैंने ऐसे दिखाने के चक्कर में कट हो गया, वैसे ये अमाइड है। ठीक है, ये अमाइड है। अमाइड को जब अमाइड को लिथी AlH4 के साथ करोगे तो ये हमारे पास प्राइमरी मीन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, ये रिएक्शंस देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट इज Gremal platinum reaction. This is an important method for the preparation of a pure aliphatic or alkyl primary means. The palladium contains an amino group flanked by the two carbonyl groups so that the hydrogen of the amino group is acidic. Therefore, the palladium can be easily converted into the potassium KOH. Potassium is a